राजधानी की दिल्ली के जितने सारे मार्केट हैं, चाहे वो सदर बाजार हो, खारी बावली हो, गांधीनगर हो, अलग अलग मार्केट अलग अलग पहचान रखते हैं, बहुत ऐतिहासिक महत्व है इनके। और लेकिन आजकल ये सभी गर्मियों में बारूद के ढेर पर बैठे होते हैं, और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसकी खास वजह आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे ही मुखर्जी नगर में कोचिंग में आग लगी, ये तो बच्चों की किस्मत अच्छी रही कि वो बच गए, लेकिन उसके बाद से जो अथॉरिटीज हैं वह एक दूसरे पर कार्रवाई का एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगी। एमसीडी, फायर विभाग और साथ ही साथ दिल्ली सरकार, ये जो तमाम ऐसे संस्थान हैं, अथॉरिटीज हैं, अक्सर जब ऐसा होता है तो ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं कि जो करना चाहिए था उन्होंने किया नहीं। आप याद कीजिए, भगीरथ प्लेस में जब आग लगी थी, बाकायदा एलजी की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी, लेकिन उसके बाद से क्या कुछ हुआ आप देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं, जरा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सदर बाजार का जो एरिया है, किस तरह से तारों का जंजाल यहाँ पर है। और ये ऐसे चीज़ें हैं जो गर्मियों में बारूद से कम नहीं होते, क्योंकि जैसे ही गर्मियाँ बढ़ती हैं उसमें तुरंत स्पार्क होता है, ख़राब तार होते हैं और उसके बाद से बाकायदा उनमें आग लगने का डर होता है। और यही वजह है कि जब भगीरथ प्लेस में आग लगी उसके बाद से कुछ हुआ नहीं। अब मुखर्जी नगर में आग के बाद से जो तमाम एसोसिएशंस हैं वो एक्टिव हुई हैं। इन सब के बीच सदर बाजार फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं परमजीत सिंह पम्मा, वो मेरे साथ हैं। आपसे बातचीत करूंगा मैं। परमजीत जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप खुद पहल कर रहे हैं, लेकिन आपने सरकारों से एक स्पेशल कमेटी बनाने की मांग की है। सबसे पहले तो दरअसल एमसीडी की राम कहानी के दर्शकों को आप ये बताइए कि क्या वजह है कि आपको स्पेशल कमेटी बनवानी पड़ रही है, या मांग आप कर रहे हैं ऐसे तारों को हटाने के लिए या लापरवाही की इन बमों को हटाने के लिए? देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि कोई भी विभाग अपनी जिम्मेवारी नहीं लेता। जब भी कुछ होता है विभाग एक दूसरे के ऊपर टाल के अपना पल्ला छुड़ाने की कोशिश करता है। तो हमने यही मांग की है कि एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें सारे ऑफिसर इन्वॉल्व होने चाहिए, और वो कमेटी एसोसिएशन के साथ मिलकर इस प्रकार का कार्य करे, और सरकार उनको पैकेज दे कि यहाँ पर तारों का जंजाल हो या किसी प्रकार की भी व्यापारियों को दिक्कत हो। लाखों रुपए का व्यापारिक टैक्स देता है, मगर सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिलता। आज जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि मार्केटों को सुंदर बनाया जाएगा, मगर कोई भी किसी प्रकार का भी नजर नहीं आ रहा। एक तरफ तो हम G20 की बात कर रहे हैं, मगर मार्केटों का सुधार कहाँ नजर आ रहा है? आज मार्केटों में आग लग जाती है, उसकी सुध लेने के लिए कोई नेता नहीं आता। और ये देखिए, भगीरथ पैलेस वाले बेचारे एक साल से भटक रहे हैं, कभी इधर, उनकी दुकानें नहीं बन पा रही। तो व्यापारी ठीक है परमजीत जी, मैं जुड़ता हूं आपसे। देखिए, खास बात यही है, जैसा भी पम्मा साहब ने कहा कि भगीरथ प्लेस में जब आग लगी थी उसके बाद से बहुत सारी कार्रवाई हुई, लेकिन सवाल यही है कि ऐसे मार्केट जो बहुत बड़े थोक बाजार के मार्केट हैं, एशिया का तमगा रखते हैं और उनका काफी ज्यादा महत्व है, बावजूद इसके जब फायर की कोई घटना होती है तब सबसे ज्यादा मुश्किल होती है कि वहां पर फायर की गाड़ियां कैसे पहुंच पाएं। इसके लिए बाकायदा ऐसे मार्केट में देखा जाता है कि जो चौड़ाई हो सड़क की कम से कम 18 मीटर होनी चाहिए, लेकिन सदर बाजार की कई गलियां ऐसी हैं जिनकी चौड़ाई जो है आप देखेंगे तो 9 मीटर से भी कम है। अब जरा इस गली को आप देखिए, इस गली में खुदा न करे, भगवान न करे कि अगर कुछ ऐसी घटना हो तो आप यहाँ पर बताइए कि किस तरह से दमकल की गाड़ियां पहुंचेंगी और किस तरह से आग लगने के बाद बचाव के इंतजाम किए जा सकते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारी घटनाओं को देखा था जब यहाँ पर इस तरह की हुई। अब देखिए, तारों का मसला अपनी जगह है, इनको कैसे हटाया जाएगा, बिजली विभाग की मदद से किस तरह से ये आगे की तरफ हटाए जाएंगे। अवैध निर्माण एक बड़ी समस्या है, और यही वजह है कि मार्केट में अलग अलग इलाके ऐसे हैं जहां पर कॉमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है जबकि वो रिहायशी इलाके हैं, और जहां पर और बिल्डिंग कोड ये कहता है कि जिस तरह का उपयोग किसी इमारत का हो रहा है, दरअसल उसी तरह का उपयोग या उसी तरह की उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यानी अगर रिहायशी इस्तेमाल हो रहा है तो रिहायशी होनी चाहिए उसकी प्रॉपर्टी, लेकिन देखा गया है कि सब जगह मिला जुला रूप है। और मास्टर प्लान 2021 जो कि साफ तौर पर कहता है कि ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जाना चाहिए जहां पर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, वो भी ठीक से नहीं हो रहा है। यही वजह है कि दिल्ली में आप इस तरह की अक्सर घटनाएं देखते होंगे। आप यहीं के रहने वाले? जी, राकेश यादव जी, आप क्या कहेंगे कि सदर बाजार जो इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, आने वाले दिनों में मुखर्जी नगर में जैसी कोचिंग में आग लगी थी उस तरह की कोई घटना हो जाएगी तो बचाव का काम कैसे होगा? देखिए, सदर बाजार एक मुगल कालीन मार्केट है। 1905 में अंग्रेजों के टाइम में भी ये मार्केट सदर बाजार था।
इसका डेवलपमेंट की सरकार ने नहीं किया। और हमारी फेडरेशन सदर बाजार ने अभी बीएसएस के सारे कर्मचारियों को बुलाकर एयरटेल के सभी जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनकी मीटिंग बुलाई थी 3 महीने पहले, और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भागीरथ पैलेस में आग लग रही है, इस तरीके से लगी और मार्केटों में कभी भी आग लग जाती है गर्मी के अंदर, तो आपको ये वायरिंग हटा देनी चाहिए और इनका एक सिस्टम बनाना चाहिए ताकि आग ना लगे। लेकिन उन्होंने अब हमारी बाड़ी मार्केट के जो हमारे चेयरमैन ने फैसला किया, उन्होंने पूरी बाड़ी मार्केट की यहाँ की जितने वायर हटवाए, जंक्शन बॉक्स लगवाए। मैं कहता हूँ कि अब बाड़ी मार्केट पूरी तरह सुरक्षित है। उसी श्रृंखला के अंदर अब हमारा जो समता के जन सेक्रेटरी, हमारे फेडरेशन के जन सेक्रेटरी भी हैं कमल कुमार, ये मेन रोड जो 12 टूटी से लेके कुतब रोड तक का ये जितना भी एरिया है इसकी तार रिमूव होगी। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने एक मुहिम की कि सभी मार्केटों को पहल करनी चाहिए और हमसे ज्यादा ये इच्छा शक्ति डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सभी मार्केटों को पूरी तरह सुरक्षित करें। और दिल्ली में जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वो अपने तरीके से अलग अलग जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डालते हैं, और अगर मुखर्जी नगर जैसी कोई घटना हो जाती है तो जाहिर तौर पर उनका एक ही काम होता है, किस तरह से लापरवाही की गाज उन पर न गिरे और अपने आप को वो पूरी तरह से बचा सकें। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या ये एजेंसियां जागती हैं, क्या भविष्य में जो मुखर्जी नगर इलाके में घटना हुई है उसे इस तरह के थोक बाजार भरे मार्केट में आने वाले दिनों में रोका जा सकता है। उसके लिए बाकायदा खास इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन जो मार्केट एसोसिएशन है वो तो पहल कर ही रहे हैं। अब देखना यह है कि जो अथॉरिटी हैं उनके कानों पर जूं रेखती भी है या नहीं। तो बहरहाल एमसीडी की राम कहानी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए दिल्ली तक, और मुझे और मेरे सहयोगी अश्विनी हेलन को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।